नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट महत्वपूर्ण जरिया हो सकते हैं और इसके लिए टेक्स्ट बुक बेस्ट हो सकता है। टेक्स्ट बुक का एक ऑफर जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसका नाम है सिक्का 15 और 16 अक्टूबर 2 दिन के लिए है। ₹1 पर डे में 580 से ज़्यादा भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, यानी कि ₹1 पर डे के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पर लिखा ₹365 ईयरली पास है, लेकिन इसके लिए आपको एक कोड का प्रयोग करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक कोड मांगा जाएगा, तो आप TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार कोड का प्रयोग करेंगे तो ₹365 में एक साल के लिए पूरे लगभग सभी भर्तियों की, चाहे SSC हो, UPSSC हो, UPSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, सारी भर्तियों के जो मॉक टेस्ट है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टेस्ट बुक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। लगभग 14 लाख छात्र इसमें जुड़े हुए हैं। 7,000 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इसमें और 12 भाषाओं में टेक्स्ट बुक उपलब्ध है। और ये जितने भी मॉक टेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 43,000, ये सभी मॉक टेस्ट ₹365 में एक साल के लिए फ्री हो जाएगा और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। शुरू करते हैं। UPSSC PET लाखों छात्रों ने छोड़ दी है परीक्षा, यातायात की व्यवस्था फेल, हजारों की छुट्टी है परीक्षा। अमर उजाला समाचार पत्र की ये न्यूज है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PET परीक्षा के कारण शनिवार की शाम को सिविल लाइंस बस अड्डे पर जुटी परीक्षार्थियों की भीड़। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा और आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है कि परीक्षा के पहले दिन इंतजाम फेल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये बात मुख्यमंत्री और UPSSC को सोचना चाहिए कि आखिरकार ये अव्यवस्था क्यों हुई और इतनी दूर तक परीक्षा केंद्र क्यों बनाए गए। आप देख सकते हैं इस छात्रा को खिड़की से जा रही है अंदर और ये जो हाल है केवल प्रयागराज का नहीं है कि प्रत्येक जिले का लगभग, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे कानपुर हो, चारों तरफ से ऐसी तस्वीरें आई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि स्पेशल ट्रेनों से कोई भी राहत छात्रों को नहीं मिली। सोशल मीडिया में तो कहना है कि कांवड़ यात्रा और अगर कुंभ मेला वगैरह में करोड़ों की व्यवस्था हो जाती है, एक दिन में मौनी अमावस्या इत्यादि में अगर 2 करोड़ लोग प्रयागराज आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था हो जाती है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर छात्रों के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की। जिन विद्यार्थियों की आज परीक्षा है वो ध्यान दें कि यहाँ पर सरकार की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से कुछ ये नंबर दिए गए हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ सहायता भी मिल सकती है। कानपुर जा रही बस खराब, परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। 4 दिन की दिहाड़ी खर्च करके पत्नी को परीक्षा दिलाने आया था। 200, 300, 400 किलोमीटर दूर लोग परीक्षा देने आए थे अपने परिजनों के साथ में और टेम्पो टैक्सी वालों ने, गाड़ी वालों ने, होटल वालों ने 3-3 गुना, 4-4 गुना अतिरिक्त किराया लिया, अतिरिक्त पैसे लूटे। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बलरामपुर निवासी दिलीप वर्मा पत्नी प्रमिला देवी को लेकर के अलीगंज स्थित MLM इंटर कॉलेज पहुंचे। अपने दुधमुहे बच्चे को, अंश को लेकर के कॉलेज के पास बैठे पार्क में बैठ गई। ये जो तस्वीर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी आपको गिरफ्तारी और धांधली के बारे में भी बताऊंगा। मेट्रो ने रिकॉर्ड बना लिया है। लखनऊ में लिखा PET की वजह से मेट्रो शनिवार को चांदी हो गई। शनिवार देर रात तक यात्रियों का आंकड़ा जो है वो 90,000 को पार कर गया। और पेपर के पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों पालियों का पेपर कुछ प्रश्नों को छोड़कर काफ़ी हद तक अभ्यर्थियों को आसान था। PET का जो पेपर होता है वो आसानी होता है क्योंकि उसकी मिनिमम योग्यता हाई स्कूल पास इसलिए मांगी जाती है और हाई स्कूल इस तरह के ही प्रश्न रखे जाते हैं। बाद में तो सारा सब कुछ मुख्य परीक्षा के आधार पर ही होता है। हालांकि जो टेबल वाला प्रश्न था और जो मैथ के प्रश्न थे, एक आध प्रश्न, तो उसमें विद्यार्थियों की समस्या भी जो पैसेज थे वो लंबे लंबे थे। किसी किसी विद्यार्थी को समय भी कम पड़ गया। यहाँ पर लिखा कि अभ्यर्थियों ने बताया कि 10 प्रश्न करेंट अफेयर्स के, जनरल अवेयरनेस, ग्राफ, टेबल एनालिसिस, जो भी सिलेबस दिया गया था उसी सिलेबस के हिसाब से UPSSC PET का पेपर कल आया था। प्रश्नों के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। पेपर आपको अगर चाहिए PET का फर्स्ट और सेकेंड पेपर का तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर चले जाइए और ये सब पेपर वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाए। देर से पहुंचने के कारण लिखा हुआ है कि बहुत सारे छात्रों की परीक्षाएं टूट गई हैं। बंद गेट के बाद टूटती रही उम्मीदें। PET देरी से पहुंचने पर नहीं मिला केंद्र में प्रवेश, परीक्षा छूटी, अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की PET शनिवार को दोनों पालियों में कुल 85,499 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। ये सब नाम लिखिए कहाँ कहाँ के विद्यार्थी आए थे और बहुत सारे जो छात्र हैं वो अगर देर से पहुँचे तो गेट बंद कर दिया गया और उसके बाद इन छात्रों की एंट्री नहीं दी गई।
यहाँ यातायात की अव्यवस्था के कारण ही लगभग केवल 67% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली पाली में 66% और दूसरी पाली में 67% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। और पेपर आउट होने की अफवाह उड़ी थी। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस ने उसे फर्जी बताया कि 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसमें उपस्थिति 86.31% थी। 86% विद्यार्थियों ने पिछली बार परीक्षा दी थी। ये ऐसा तब था जब ये नहीं पता था कि प्रत्येक भर्ती में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी अनिवार्य होगा। पीटी के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी। उसके बावजूद भी केवल 67% विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया। इसका मतलब है कि दूर परीक्षा केंद्र की वजह से, यातायात अव्यवस्था की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं गए। ये देखिए, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिलाओं का केंद्र गृह जनपद से दूर बनाया जाना बताया गया। इसके चलते बड़ी संख्या में महिलाओं ने परीक्षा छोड़ दी। हाँ, ये बात सही है कि महिलाएं कम दिखी हैं, उतना नहीं दिखी, गई तो हैं छात्राएं कुछ, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम दिखी है परीक्षा केंद्रों में। लिखा है, आयोग डाल गैंग पात पीईटी में भी धांधली के लिए कम से कम 21 साल भर कल गिरफ्तार हुए थे। कई जिलों से गिरफ्तारी खबरें आई थी, चाहे शामली हो, वाराणसी हो और कानपुर से भी खबरें आई हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा, हरदोई का सरकारी शिक्षक सरगना कई साल भर संपर्क में। यहाँ पर लिखा, फ्लाइट से पहुंचा दिल्ली फिर आया, एक परीक्षा के लाखों रुपए साल भर लेते हैं। फ्लाइट से यात्रा करना, महंगे होटलों में रुकना इनके शौक में शुमार है। और बहुत सारी कल गिरफ्तारियां हुई थी। लिखा हुआ है यहाँ पर कि पीईटी में साल भर पकड़े जाने के मामले में एसटीएफ की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हरदोई के बालामऊ सरकार निवासी सरकारी शिक्षक महेंद्र सालवर गिरोह का सरगना है। वह मुंबई, बिहार समेत अन्य राज्यों के सालवर गिरोह के सरगनाओं के संपर्क में है। सालवर सैफ का वह पुराना परिचित है और उसी ने रघुवीर की डील कराई थी। एसटीएफ अब महेंद्र पर शिकंजा कसेगी। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 21 लोग गिरफ्तार किए गए। ये पहले दिन 6 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा भी छोड़ दी। 6 लाख लोगों ने परीक्षा कल छोड़। अगली सूचना एसएससी की, एमटीएस 2020 में 3887 सफल। एमटीएस 2020 का परिणाम जारी कर दिया गया है। लेकिन एसएससी ने शनिवार को एमटीएस नॉन टेक्निकल 2020 का भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग को 10 से 25 और 18 से 27 वर्ष 2 आयु वर्ग में रिक्तियाँ प्राप्त हुई थी और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल यहाँ पर दी गई है। CGLE पेपर 2 में 38,289 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एसएससी ने शनिवार को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2021 के टियर 2 का परिणाम भी घोषित कर दिया। टियर 2 की परीक्षा में 38,289 अभ्यर्थियों की सफलता मिली है। आयोग ने साफ कर दिया कि टियर 2 की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही टियर 3 की परीक्षा में काव्य मूल्यांकन होगा। टियर 2 की अंतिम उत्तर कुंजी 26 अक्टूबर को अपलोड की जाएगी। शिक्षक भर्ती को 5वें दिन धरने पर बैठे अभ्यर्थी। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों, यानी ये बात हो रही है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। देखिए यहाँ पर वीडियो में छात्रों ने क्या कहा है। तो शनिवार है और कहते हैं कि शनिवार को कार्यालय बंद रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग धरने पे हैं। और शनिवार संडे का जो मैसेज जाता है वो एक दूसरे किस्म का होता है, तो इसलिए हम और हमारे जो साथी हैं आसपास के, आज तो यूपी ट्रिपल एस पेट का पेपर भी है, तो उम्मीद करते हैं कि कल या परसों से हमारे साथी सब जुड़ेंगे और हम लोग इस मुहिम और एक मतलब जो संकल्प बनाए हैं कि जब तक ये शासनादेश नहीं जारी करेंगे हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बाकी की जानकारी राहुल भैया आपको जी नमस्कार साथियों, आज हम लोगों का शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पे 5वां दिन है धरने का। और जैसे कि आप लोग को सीपी भाई बताएं कि पेट के पेपर की वजह से कुछ संख्या कम हुई है, लेकिन हम तो यहाँ पर ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के, और ये विद्यार्थी जियो की मांग कर रहे हैं जिससे भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़े। हम लोगों का शनिवार और संडे और छुट्टी हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए। आज विगत लगभग 17 तारीख को 1 साल हो गए हम लोगों के एग्जाम और 2 साल वैकेंसी हो गया और आजकल लगाए हुए हैं। तो वहीं पर वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती का विज्ञापन भी समाचार पत्र में आज के दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा कि लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। एज वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है और आवेदन का जो प्रारूप है वो भी यहाँ पर पूरा बना हुआ, जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी तक थल सेना इत्यादि में भर्ती का विज्ञापन निकला था और अब वायुसेना में भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए एज अधिकतम 23 साल यहाँ पर ली गई है, चूंकि छूट दी गई है। वैसे होती 21 साल है, इस बार 23 साल लिखा हुआ है। मैरिटल स्टेटस के बारे में जानकारी देनी है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए या उसके समकक्ष की योग्यता मांगी गई है। यहाँ पर
वेतन इत्यादि के बारे में भी वही बातें लिखी हुई हैं जो आप सभी को पता है कि 30,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलेगा। संविदा में 5 साल की जो भर्ती, 4 साल शुरू में, फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में 33,000 पर मंथ और फिर आपको 36,500 पर मंथ, चौथे साल में 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। ये सब कटेगा किस तरीके से मिलेगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाद में कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में भी जानकारी ली गई। 10 लाख रुपए के आसपास सेवानिधि पैकेज। सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। रिटन टेस्ट होगा 20 नंबर का, यहाँ पर लिखा देखिए। और इसके बाद में भी 2-3 चरण हैं, जैसे यहाँ पर लिखा कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन फिट है, रिटन टेस्ट होगा या इसमें। और यहाँ पर नीचे इंग्लिश के बारे में भी लिखा हुआ है, इसका भी पेपर होगा और जनरल नॉलेज का भी। फिजिकल में क्या होगा, कितना होगा, ये देखिए। पुशअप वगैरह के बारे में दिया है, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आएगा। सारी जानकारी के लिए आप लोग एक बार विस्तृत नोटिफिकेशन जरूर देख लें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।